सभी देखने वालों को प्यार भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं, सौतेली मां और उसके सौतेले बेटे का वाकया, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। किसी एक गांव में एक बहुत ही नेक मियां बीवी रहते थे। उस औरत का नाम हमीदा था और उसके शौहर का नाम साहिल था। हमीदा के घर में हर वो खुशी थी जो वह चाहती थी, लेकिन एक खुशी उसकी जिंदगी से गायब थी और वह खुशी औलाद थी। शादी को 6 साल हो चुके थे, फिर भी उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। लोग हमीदा को तरह तरह की बातें सुनाते और ताने देते कि तुम बांझ हो और तुम औलाद पैदा नहीं कर सकती। उसके शौहर को कहते कि तुम दूसरी शादी कर लो, 6 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, लेकिन बीवी ने तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दी। हमीदा जब इन बातों को सुनती तो दिल ही दिल में रोने लगती और अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह, मेरा ईमान तुझ पर है, अगर तू मेरी दुआ नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। ये ताने और लोगों की बातें मेरा दिल तोड़ रही हैं। अल्लाह ने हमीदा की तवक्कल और सब्र का इनाम दिया। एक दिन हमीदा की तबीयत बहुत खराब हो गई और जब उसका शौहर उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और मां बनने वाली है। यह सुनकर दोनों मियां बीवी खुशी से झूम उठे और उनके दिल में फूले नहीं समा रहे थे। हमीदा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब वे दोनों बहुत खुश रहने लगे। जो लोग उन्हें ताने देते थे, अब वही लोग उनकी तारीफें कर रहे थे कि अल्लाह ने इसके तवक्कल का इनाम दे दिया। यह सब्र करती रही और लोगों की बातें सहती रही। फिर वह दिन भी आ गया जब हमीदा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे की पैदाइश के वक्त अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वह इस दुनिया से चली गई। उसके शौहर एक तरफ खुशी देखकर और दूसरी तरफ अपनी बीवी की जुदाई देखकर बहुत परेशान था। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक तरफ अल्लाह ने उसे बेटे की खुशी दी, दूसरी तरफ उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। हमीदा अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देख सकी। जिस औलाद को पाने के लिए वह तड़प रही थी, आखिरी वक्त में अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख सकी। लेकिन क्या हो सकता है, अजमाइश बहुत बड़ी थी। अल्लाह ने उसे हौसला दिया और उसने सब्र करने लगा। उसने अपने बच्चे का ख्याल खुद रखना शुरू कर दिया। हमीदा की ख्वाहिश थी कि उसके बेटे का नाम अहमद हो, तो उसने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर अपने बेटे का नाम अहमद रख दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अहमद थोड़ा बड़ा होता गया। उसका बाप उसकी अच्छी तरह परवरिश करने लगा और उसे मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। उसे अच्छी स्कूल में तालीम दिलवाई। लोग उसकी तारीफ करने लगे कि बीवी के मरने के बाद वह अपने बेटे की कितनी अच्छी तरह से परवरिश कर रहा है। वह खुश थे। जब उसकी शादी हो गई तो वह लड़की दुल्हन बनकर उसके घर में आ गई। शादी की पहली रात अपने बीवी को उसने कहा कि यह मेरा बेटा है, इसका नाम अहमद है। इसकी मां जब से फूट हुई है तब से मैं ही इसकी देखभाल कर रहा हूं। इसकी पैदाइश वाले दिन ही इसकी मां का इंतकाल हो गया। इसने अपनी मां को आज तक नहीं देखा। मेरे बच्चे ने कभी भी मां का प्यार नहीं देखा। तुम इसे मां का प्यार देना पाया था। मैंने शादी इसीलिए तुम्हारे साथ की है ताकि तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझो और इसका अच्छा ख्याल रखो। उसकी नई बीवी बहुत चालाक थी। उसने कहा कि आप फिक्र न करें, यह आपका बेटा नहीं बल्कि आज से मेरा भी बेटा है। आप आज से यह फिक्र दिल से निकाल दें कि आपका बेटा अकेला है। इसे मां की कमी महसूस हो रही होगी। अब से मैं ही इसकी मां हूं। मैं इसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। लेकिन उस लड़की में एक बुरी आदत थी। वह खुद को सजाने में बहुत वक्त बिताती थी। उनकी जिंदगी इसी तरह से गुजरने लगी। वह आदमी अब बच्चे की तरफ से फिक्र छोड़ चुका था। वह लड़की उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन वह बच्चा अब सौतेली मां की नफरत का शिकार होने लगा, क्योंकि अब वह खुद एक बच्चे की मां बनने वाली थी और सोचती थी कि इसका बाप इसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर मेरा बच्चा पैदा होगा तो यह उसे इतनी मोहब्बत नहीं करेगा। वह औरत बहुत हसद करने लगी और अहमद को बुरी नजरों से देखने लगी, जैसे उसे खा जाएगी। जब उसका बाप काम पर होता तो वह अहमद को डांटती और कहती कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, समझ नहीं आती तुम्हें। अब घर के काम तुम खुद करोगे, मैं तुम्हें और नहीं खिला सकती।
तुम्हारे बाप के सामने तो मैं तुम्हें प्यार करती हूं, लेकिन जब वह चला जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ यही बुरा सलूक करूंगी, क्योंकि तुम मेरा बच्चा नहीं हो। मैं अपने होने वाले बच्चे से मोहब्बत करूंगी और तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी ताकि तुम्हारे बाप सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे से मोहब्बत करे। वह औरत अहमद से जलने लगी और उसे बहुत बड़े काम करवाने लगी। दूसरे दिन जब उसका बाप काम से लौटकर घर आया तो अहमद अपने आप से कहने लगा कि यह मेरी सगी मां नहीं बल्कि मेरी सौतेली मां है। अपने बेटे की बात सुनकर उसका बाप उसे उसकी असली मां की कब्र पर ले जाने लगा और हर रोज उसे उसकी मां की कब्र पर ले जाता और बताता कि यह तुम्हारी अम्मी है। उसने अपने बेटे को कभी भी डर के मारे कुछ नहीं कहा। एक दिन उसकी सौतेली मां ने अहमद से बहुत जुल्म वाला काम करवाया तो वह रोता हुआ अपने बाप के पास आया और कहने लगा कि अब्बा, मेरी सौतेली मां मुझ पर बहुत जुल्म करती है और भारी भारी काम करवाती है, मुझे मारती रहती है और स्कूल से आने के बाद खाना तक नहीं देती। कहती है कि अगर तुमने अपने बाप को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वह नन्ही सी जान बर्दाश्त ना कर सका और अपने बाप को सारी बात बता दी। बाप को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बीवी से कहा कि यह बच्चा क्या कह रहा है, तूने इसके साथ ऐसा किया है? तो वह मक्कार औरत रोने लगी, आंसू झूठे मूठे गिराने लगी। कहने लगी कि आपने कैसे छोटे बच्चे की झूठी बात पर यकीन कर लिया। यह बच्चा है, ऐसे ही खेलते खेलते यह बात कह दी है। लेकिन उसका बाप अपने बच्चों की बात पर यकीन करना छोड़ चुका था और हर बार मक्कार औरत के जाल में आ जाता था। एक दिन बच्चे के स्कूल से आने के बाद वह औरत कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने बाप को मेरी शिकायत लगा दी। जा, निकल जा, दफा हो जा मेरे घर से। वह जालिम औरत उस मासूम बच्चे को मारने लगी, जुल्म करने लगी, कहने लगी, चल निकल जा और कभी मत आना। अगर तू वापस आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वह बच्चा डर के मारे घर छोड़कर चला गया। कई दिन तक भटकता रहा, गलियों से कूड़ों से बचा खुचा खाना उठाकर खाता रहा। उसकी जिंदगी अब बेगाना हो चुकी थी। वह बच्चा बेकारी बन गया और कबाड़ इकट्ठा करके बेचने लगा। इधर जब साहिल घर आया तो उसकी बीवी रो रही थी। वह मक्कार और ड्रामेबाजी कर रही थी। वह बीवी से रोने की वजह पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रही हो, और अहमद कहां पर है? वह कहने लगी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। मेरा बच्चा अहमद को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं सो रही थी और वह बच्चा बाहर खेल रहा था। जब मैं बाहर निकली तो कोई उसे अगवा करके ले जा चुका था। मैंने लाख कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। साहिल अपनी बीवी की मक्कारी नहीं समझ पाया और उसके आंसू देखकर पिघल गया। वो कहने लगा, क्या सच में मेरा बेटा अगवा हो चुका है? ये उसकी बीवी ने झूठ का रोना शुरू कर दिया और साहिल बहुत परेशान हो गया कि उसका बच्चा कहां चला गया, किस कमबख्त ने उसे अगवा कर लिया है। उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो अपनी बीवी से कहने लगा, चलो आओ मेरे साथ, हम अपने बच्चे को ढूंढते हैं, अल्लाह चाहेगा तो मिल जाएगा। वो अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए वो बार बार बोलता रहा, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मैं इसके बिना क्या करूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। उस चालाक औरत के साथ वो गलियों में बच्चे को तलाश करता रहा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी बच्चा नहीं मिला, क्योंकि बच्चा कहीं चला गया था। वो मासूम बच्चा यूं ही इधर उधर भटकता रहा। अहमद अब अपनी मां की याद में रोता रहता था। उसे अब अपनी मां की बहुत याद आ रही थी। वो सोचता, ऐ मेरी मां, अगर तू इस दुनिया में होती तो आज मैं ऐसे दर बदर ना फिरता। अब अहमद बड़ा हो चुका था और उसे बहुत कुछ समझ भी आ चुका था। एक दिन उसने सोचा कि वो अपनी मां की कब्र पर जाएगा और उसे सारा हाल बताएगा। वो बच्चा अपनी मां की कब्र पर चला गया और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी मां उसे सुन रही हो। वो कहने लगा, मां देखो, तुम मुझे छोड़कर चली आई और तेरे अहमद को घर से निकाल दिया गया। मेरा बाप भी मुझे छोड़ गया। सौतेली मां ने मुझ पर जुल्म किया। तू मुझे छोड़कर कैसे चली आई मां? मां तो अपने बच्चों का सहारा होती हैं, उनकी छत होती हैं।
मां के होते हुए बच्चे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। तेरा बच्चा दर्द से चूर चूर है। मैं भूखा हूं कई दिनों से, मैंने कुछ नहीं खाया। ये सब कुछ सुनकर बच्चे की मां की रूह तड़प उठती है। इस बच्चे की मां की रूह आ जाती है। अल्लाह का करना ऐसा होता है कि वो कब्र से बाहर निकल आती है। वो अपने बच्चे की तड़प देखकर बाहर आ जाती है। बच्चा जब मां को अपने आंखों के सामने देखता है तो खुशी से झूम उठता है। वो अपनी मां के गले लग जाता है। वो अपनी मां के गले लगकर रोने लगता है और अपने दिल का दर्द बताने लगता है। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। मेरी सौतेली मां ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पास ही रहूंगा। वो बच्चा अपनी मां को सारा वाकया बताता है। उसकी मां रोने लगती है। उधर बाप अपने बेटे के दुख में गम से निढाल हो गया था। वो अपनी बीवी और बच्चे को याद करने लगा। ऐ मरियम, तू इस दुनिया से चली गई, सारी खुशियां ले गई। एक खुशी तूने बच्चा दिया, वो भी चला गया।